नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी साहसिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल एक ऐतिहासिक यात्रा की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को किस तरह पार किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 1931 की। साहसिक ह्यूबर्ट विल्किंस ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए, और वह भी एक ऐसे तरीके से जिसे कोई और नहीं सोच सकता था। यह यात्रा आम रास्ते से नहीं, बल्कि आर्कटिक महासागर के नीचे बर्फ की मोटी परत से होकर जाने वाली थी। ह्यूबर्ट विल्किंस का सपना था कि नॉर्थ पोल तक पहुंचने के बाद बर्फ को ड्रिल के माध्यम से चीरते हुए बाहर निकलेंगे, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उस समय तक नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए किसी ने समुद्र के नीचे से यात्रा करने का प्रयास नहीं। यह एक ऐसा साहसिक प्रयास था जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद कठिन था। उस वक्त इस तरह के मिशन का मतलब था जान जोखिम में डालना। विल्किंस ने अपने मिशन के लिए एक खास सबमरीन नॉटिलस को चुना। यह सबमरीन जो पहले वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुई थी, उसमें कुछ खास बदलाव किए गए ताकि यह आर्कटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले पानी की यात्रा करने के लिए तैयार हो सके। अमेरिकी इंजीनियर साइमन लेक ने इसे मजबूती से डिजाइन ताकि बर्फ से टकराने पर ये टूटे न। लेकिन मिशन की शुरुआत से पहले ही यह सबमरीन को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं और भी जटिल हो गई जब कुछ ही दिनों में सबमरीन का इंजन खराब हो गया था। इस स्थिति में टीम ने हौसले को कमजोर किया, लेकिन विल्किंस ने हार मानने का नाम तक नहीं लिया। समुद्र के नीचे यात्रा शुरू करने के पहले विल्किंस को अपने मिशन के लिए कई फंडिंग्स की जरूरत। उन्होंने कई तरीके अपनाए, जैसे कॉलेजों में लेक्चर देना और अपनी किताबें बेचना, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं। फिर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। प्रमुख मीडिया टाइकून विलियम्स रोडोल्फ हर्ट्स ने उनकी मदद की। हर्ट्स ने उन्हें फंडिंग दी, लेकिन एक शर्त। उन्होंने चाहा कि इस मिशन को ही एक सनसनीखेज बनाया जा सके। इस शर्त के तहत जब विल्किंस आर्कटिक महासागर के नीचे यात्रा करेंगे तो उनके साथ एक एयरशिप भी उड़ती रहेगी। इसका उद्देश्य था कि जब विल्किंस नॉर्थ पोल और बर्फ तोड़कर बाहर निकले तो ये खबर पूरी दुनिया में छपे कि नॉर्थ पोल को जमीन, हवा और पानी तीनों से जीता गया। फंडिंग्स मिल गई थी, मीडिया कवरेज भी रेड, और साथ ही एक बड़ा इनाम भी। अगर विल्किंस इस मिशन को समय सीमा के अंदर पूरा करते हैं तो उन्हें $5 लाख का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यह साहसिक यात्रा की शुरुआत के बाद उन्हें एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। 16 मार्च 1931 विल्किंस और उनकी टीम नॉटिलस ने अपनी यात्रा शुरू। हालांकि जल्द ही तकनीकी समस्याओं ने उनकी यात्रा को रोक दिया। इंजन और ड्रिल जैसे महत्वपूर्ण हिस्से खराब हो गए थे। विल्किंस को सफर के बीच में ही रोककर वापस अमेरिका लौटने का फैसला किया गया। सबने विल्किंस के लिए भारी शर्मिंदगी का कारण बन रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार मानने की बजाय फिर से यात्रा शुरू करने का मन बनाया। कई हफ्तों के रिपेयर के बाद 28 जुलाई को नॉटिलस ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस बार आर्कटिक गल्फ में प्रवेश करते वक्त ही और भी समस्याएं सामने आने लगी, लेकिन अब चालक दल ने उनका समाधान ढूंढ लिया था। 19 अगस्त को नॉटिलस आर्कटिक सर्कल की बर्फीली चादर के नीचे प्रवेश कर गई। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। नॉटिलस 1000 किलोमीटर से ज्यादा बर्फ के नीचे यात्रा करने में सफल हो चुकी थी और 82 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच चुकी थी। यह किसी भी सबमरीन द्वारा किया गया सबसे पहला प्रयास। लेकिन जिस समय दुनिया विल्किंस की सफलता के बारे में सुन रही थी, सबमरीन के अंदर की परिस्थितियां बेहद कठिन हो चुकी थी। शीत लहर और थकावट ने चालक दल को तोड़ दिया था। नॉटिलस में कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं था और बर्फीली पानी के नीचे ठंड में जूझते हुए लोग बीमार पड़ रहे थे। कुछ लोग तो वापस जाने की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद 22 अगस्त 1931 को नॉटिलस एक बार फिर क्रू के लिए यह एक डरावना पल था। सबमरीन में कोई रास्ता भी नहीं था। आर्कटिक के ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में उनकी जान जा सकती, लेकिन विल्किंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने क्रू के ड्राइवर को भेजा
ताकि वह सबमरीन के नीचे जाकर रडर की स्थिति का निरीक्षण कर सके। लेकिन ये चौंकाने वाली खोज थी कि रडर पूरी तरीके से गायब था। सबमरीन के इंजन और ड्रिल जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों के ठीक से काम न करने के कारण उन्हें सफर बीच में ही रोककर वापस अमेरिका लौटना पड़ा। ये ड्रिल नॉर्थ पोल पर बर्फ को चीरने के लिए बेहद जरूरी थी और अगर यह खराब हो जाती तो मिशन भी पूरी तरीके से सफल होने में मुश्किलें हो जाती। कई हफ्तों के रिपेयरिंग के बाद विल्किंग्स ने जल्दबाजी में मिशन फिर से शुरू किया। अंटार्कटिक महासागर की यात्रा बेहद कठिन थी क्योंकि छोटे आकार की सबमरीन को भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ा और साथ ही वर्ल्ड वॉर के समय की ये बनी इस सबमरीन में भी 20 लोगों के लिए बैठने की जगह तक नहीं थी और उन्हें पूरे दिन खड़ा रहकर समय बिताना पड़ रहा था। विल्किंग्स लगातार मिशन के अपडेट रेडियो के जरिए रुडोल्फ हर्ट्ज को भेज रहे थे, जिसमें सफर की चुनौतियां, सबमरीन के खराब होते हुए हिस्से और टीम के बीमार होने वाली भी जानकारी शामिल थी। यह सफर कई हफ्तों तक के चलता रहा, लेकिन आर्कटिक महासागर के तूफानों ने सबमरीन की स्थिति को और खराब कर दिया। जब वे आर्कटिक महासागर में प्रवेश करने वाले थे तो एक इंजन बंद हो गया। यह स्थिति काफी गंभीर हो गई थी क्योंकि अगर दूसरा इंजन बंद हो जाता तो सबमरीन और उसके 20 लोग समुद्र में एक ताबूत। ये मिशन उस खतरनाक पल के काफी करीब था जब यह सब खत्म हो सकता था। 13 जून 1931 को नॉटिलस से रेडियो सिग्नल आना अचानक से बंद हो गया। कई दिनों तक के किसी को भी यह नहीं पता था कि सबमरीन और उसका चालक दल कहां गया। फिर 15 जून को अमेरिकी युद्धपोत USS व्योमिंग ने नॉटिलस को अजोर से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पाया। उसके दोनों इंजन खराब हो चुके थे, बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और सबमरीन अब आगे बढ़ने की स्थिति में। इसके बाद नॉटिलस को अंटार्कटिक पार कराने के लिए टो किया गया और यह घटना विल्किंग्स के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई। इस घटना के बाद 4 चालक दल के सदस्यों ने मिशन से अलग होने का फैसला किया और सबमरीन को फिर से रिपेयर की जरूरत। नई मरम्मत के लिए अमेरिका के पर्ल आने में हफ्तों का समय लग गया, जिसका मतलब था कि विल्किंग्स तय समय पर नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पाएंगे और रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा दिया जाने वाला $5 लाख का इनाम भी अब नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद विल्किंग्स ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला। 28 जुलाई को पेयर के बाद नॉटिलस ने नॉर्थ पोल की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आर्कटिक सर्कल्स में प्रवेश करने के बाद सबमरीन में कई और समस्याएं भी आई, लेकिन अब चालक दल ने उन्हें ठीक करना सीख लिया। 19 अगस्त को नॉटिलस ने आर्कटिक सर्कल की जमी बर्फ के नीचे प्रवेश किया। इस समय चालक दल को राहत मिली और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया। विल्किंग्स की टीम ने एक महत्वपूर्ण खोज की। इसके बाद नॉटिलस के अगले हफ्ते तक बर्फ के नीचे की यात्रा जारी रही। बर्फ के नीचे लगभग 1000 किलोमीटर की यह किसी भी सबमरीन द्वारा किया गया पहला प्रयास था। चालक दल ठंड से बेहाल थे और थकावट के कारण टूट रहे थे। नॉटिलस में कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं था और केवल मेटल लेयर ही आर्कटिक सर्कल के फ्रीजिंग पानी और लोगों के बीच एकमात्र सुरक्षा थी, जो अब पर्याप्त नहीं थी। सितंबर 1931 को उन्होंने रेडियो पर अपना संदेश जिसमें कहा, हमारा आर्कटिक एक्सप्लोरेशन समाप्त। इसके बाद सलाह मानते हुए विल्किंग्स सबमरीन को आर्कटिक सर्कल से बाहर ले जाने का आदेश दिया और मिशन को समाप्त कर दिया। उनका सपना और अमेरिका लौटकर उन्हें बड़े कर्ज का सामना करना पड़ा। उनका मिशन
नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच सका। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, अगर हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ निश्चय से लगे रहे तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।